कुछ पाखंड लोग, कुछ नासमझ लोग जो गंदी राजनीति करके। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जुमा के नमाज के बाद हमारे मोहल्ला महेशोड़ी में एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया गया और जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। तो जो लोग नहीं आ पाए हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे कुछ सीखने की कोशिश करें। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। गुलाम ये नबी में, गुलाम ये नबी में, गुलाम ये नबी में होना इश्क़े मोहम्मद, इश्क़े मोहम्मद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। तो आइए सुनते हैं एक इंटरव्यू के रूप में कि ये प्रोटेस्ट किस लिए किया गया, जो कि हमारे नौजवान नस्ल का क्या सोच है। तो आइए हमारे साथ बने रहें। क्या कार्यक्रम है आज? सबसे बड़ी बात है कि यूपी में एक जुलूस मोहम्मदी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे के मौके पे जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर दिखाया। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने फायर किया, कहा कि ये नई चीज़ है, बल्कि दर हकीकत ये कोई नई चीज़ नहीं है। और यूपी तो वो इलाका है जहाँ पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी कहते हैं कि ये मुल्क संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। तो यहाँ बताना ये मकसद है कि आपने ही कहा मुल्क संविधान से चलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25 गिविंग फ्रीडम ऑफ एवरी रिलीजन, यानी भारत का संविधान अनुच्छेद 25 तमाम भारतीयों को अपने धर्म के मुताबिक रहने की, अपने धर्म में आज़ादी देने की बात करता है। तो यहाँ पे हर किसी के पास आज़ादी है। तो फिर जब दूसरे समुदाय के लोग आई लव राम कहते हैं या आई लव शंकर कहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हर एक को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हर कोई कहे। तो अब कोई मुसलमान आई लव मोहम्मद कह रहा, तो इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। उसको लेकर आज यह कार्यक्रम किया जी गया जी हाँ, उसी को लेकर ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है। तो और ये मुल्क भर में कार्यक्रम हो रहा है, हर कोई जानता है। तो इस कार्यक्रम करके क्या मैसेज देना चाहते हैं तमाम यहाँ के बिहार सरकार या फिर देश के सेंट्रल मिनिस्टर को? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हमारा ये मुल्क जब 1942 में हिंदू मुस्लिम जब एक थाली में खा रहे थे ना, तो उस वक्त अंग्रेज़ों के जहन में ये बात आई कि नहीं, अब यहाँ पे इन लोगों के ऊपर राज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब सब एक हो गए, यूनाइट हो गए। और रियलिटी, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, कि हम जब तक यूनाइटेड रहे, जब तक मुत्तहिद रहे, तो हम हमेशा एकदम आज़ाद रहे और हमारे बीच मोहब्बत रहा और हम डेवलपमेंट की सीढ़ी पे चढ़ते रहे। लेकिन जब से हम इंतशार नफरत में फंस रहे, तो कहीं ना कहीं आपस में मोहब्बत ख़त्म हो रही है, और मोहब्बत ख़त्म होने की वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब संविधान की बात आई, जब संविधान ने आज़ादी दी है, तो अब संविधान के आज़ादाना तौर पे तो हर कोई नए काम तो नहीं कर रहे, हम भी अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ही तहत काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने ये बयान सुना, जो कि हमारे नौजवान नस्ल का बयान था, और आइए अब थोड़ा सीनियर सिटीजन का भी बयान सुन लेते हैं कि उसका क्या थॉट है इस प्रोटेस्ट के लिए। मोहल्ले में आई लव मोहम्मद को लेकर काफ़ी युवाओं में जोश है, क्या कहेंगे, क्या इसका कारण क्या है? देखिए पत्रकार बंधु, ये देश हमारा हिंदुस्तान सारी दुनिया के मुल्कों में सबसे न्यारा और प्यारा देश है। इसी तरह सभी धर्म और सभी समुदाय के मानने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान सारी दुनिया में जन्नत निशान मुल्क है, इसका मुकाबला कोई मुल्क नहीं कर सकता है। हमारे कुरान में ये भी जिक्र है कि तुम जिस मुल्क में पैदा होते हो उसकी वफादारी तुम्हारी ईमान का एक हिस्सा है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान से प्यार करना, उसके साथ वफादारी करना हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन कुछ पाखंड लोग, कुछ नासमझ लोग जो गंदी राजनीति करके हम सब लोगों को आपस में भाईचारा का जो बात था उससे वो ख़त्म करके एक गंदे वातावरण में राजनीतिक की दुकान खोलकर राजनीतिक की रोटी सेकना चाहते हैं। हमारे नौजवान दोस्तों ने मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर जुलूस निकाला, तो उस पर FIR कर दिया गया। ये कौन सा धर्म है उनका? तो दोस्तों, जिन लोगों ने इस तरह का जो माहौल पैदा कर दिया, जिससे हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम फिर भी उन्हें बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमारा मज़हब हमें पॉजिटिव अमल करना सिखाता है। इसलिए कि कम से कम हमारे वो बच्चे जो सोए हुए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, क्या है, वो लोग इसी बहाने जाग गए, उनमें ये बात इस्लाम का जोश पैदा हो गया, वो इस्लाम को जानने और सीखने और पसंद करने का जो है।